दोस्तों, ये दुनिया ऐसे अजीब व गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को इंडोनेशिया में रहने वाले उस फ्री मैन का पता होगा जिसके जिस्म पर लकड़ी उगना शुरू हो गई थी और उसकी वजह एक रेयर सी बीमारी थी। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस जैसे कई अनोखे लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले थाई निगॉक नामी एक किसान का। 75 साल थाई निगॉक का दावा है कि वो पिछले 44 साल से नहीं सोया। इसके मुताबिक इसको 1973 में यानी 1973 में बुखार हो गया था, जिसके बाद से ये आज तक नहीं सो सका। इसका ये दावा कितना दुरुस्त है ये या तो ये खुद जानता है या फिर इसकी फैमिली जानती है, लेकिन इसको डॉक्टर्स ने कई दफ़ा कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा, लेकिन ये शख्स सो नहीं सका। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि इसको इंसोमिया नामी बीमारी हो सकती है, जिसमें इंसान को सोने में मसला होता है, लेकिन इतने साल तक जागे रहना उनकी समझ से बाहर है। इसीलिए ये हैरत अंगेज कहानी अभी तक मेडिकल साइंस की समझ में नहीं आ सकी। दोस्तों, थाई निगॉक ने नींद की गोलियों से लेकर हर किस्म का हरबा आजमाया ताकि वो सो सके, लेकिन उसके मुताबिक उसको पिछले 44 साल से नींद नहीं आ सकी। ये शख्स एक सेहतमंद इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका कहना है कि इसकी मिसाल उस दरख्त जैसी है जिसको कभी पानी नहीं डाला गया। इस शख्स के मुतालिक आप मज़ीद भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक इंतहाई अजीब व गरीब दावा किया था और ये शख्स मीडिया में बेहद मशहूर भी हो गया। जॉन टिटर नामी इस शख्स का दावा था कि ये एक अमेरिकन फ़ौजी है और ये सन 2036 से यानी 2036 से टाइम मशीन में बैठकर इस दुनिया में आया है। हुआ कुछ यूँ कि 2 नवंबर सन 2000 में यानी आज से तकरीबन 17 साल पहले इस शख्स ने एक इंटरनेट फोरम पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टिटर है और मैं एक अमेरिकन फ़ौजी हूँ। मैं सन 2036 से यानी 2036 से टाइम मशीन में बैठकर सन 1975 में यानी 1975 में गया और अब सन 2000 में यानी 2000 में मैं इस दुनिया में रुका हुआ हूँ। इसने कहा कि ये एक मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स पूरे अमेरिका में बेहद मशहूर हो गया। इसने एक मशीन की तस्वीर भी पोस्ट की और दावा किया कि यही टाइम मशीन है। इस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया, जिसमें इसने कई अजीब व गरीब बातें भी की, जैसा कि दुनिया में एटमी जंग होगी, दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे, अमेरिका 5 हिस्सों में टूट जाएगा और इस जैसी कई बातें। इस शख्स का कहना था कि इसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कौन इसकी बात पर यकीन करे और कौन ना करे। इसके बाद ये शख्स अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, मेरा अपना मानना यह है कि टाइम मशीन नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, आप उससे 10 साल बाद जाकर कैसे मिल सकते हैं, और जो शख्स मरकर मिट्टी में मिल गया है उससे आप 10 साल पीछे जाकर कैसे मिल सकते हैं। हम चांद पर तो जा सकते हैं और दूसरे सैयारों पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो कायनात में मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ मौजूद ही नहीं उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आप अपनी राय भी इस बारे में वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो तारीख में वाहिद बंदा था जो अपनी आधी ज़िंदगी में कद में बेहद छोटा रहा और आधी ज़िंदगी में कद में बेहद लंबा। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स का नाम एडम रेनर था। ये शख्स 1917 में सिर्फ 4 फीट 6 इंच का था और इसको एक बोना तस्वुर किया जाता था। उस वक्त इसकी उम्र 18 साल की थी और इसको आर्मी में इसके छोटे कद की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर एक ट्यूमर की वजह से इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ना शुरू हो गया। 1920 से एडम रेनर के कद में इजाफा होना शुरू हो गया था। 1930 तक इस शख्स का कद 6 फीट 9 इंच तक हो चुका था और इसका कद मज़ीद बढ़ रहा था। 1950 में इसकी मौत के वक्त एडम रेनर का कद 7 फीट 8 इंच तक हो चुका था। इसके हाथ 9 इंच से भी लंबे थे, इसके पैर 13 इंच के थे और इसका वज़न 241 पाउंड हो चुका था। कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स उस वक्त दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था।
दोस्तों इस लिस्ट में जेमी कीतन नामी एक अजीबो गरीब शख्स भी शामिल है। 47 साल इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीबो गरीब किस्म का स्किन डिसऑर्डर है, जिससे ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है। लेकिन ये कोई दावा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो ये कई अरसे से दिखाता आ रहा है। डॉक्टर्स अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि इसकी स्किन में ऐसी क्या बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार भी नहीं है और इसकी हालत बिल्कुल आम इंसानों की तरह है। जेमी का कहना है कि उसके बाल गिर रहे थे तो उसने सोचा कि अपने सारे बालों को शेव कर लेगा। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और इसने अपना सर ठंडा करने के लिए अपने सर पर एक ठंडे सोडे का कैन रख लिया। हैरत अंगेज तौर पर जब इसने वो सोडा उठाने की कोशिश की तो वो इसको चिपका सा लगा। इसके घर वाले भी बेहद हैरान हो गए। जेमी का कहना है कि ये अब अपने पूरे जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है सिवाय किसी कपड़े के। जेमी अब अमेरिका में बेहद मशहूर हो चुका है। ये अब इसका फुल टाइम काम बन चुका है। कंपनीज इसके पास आती हैं और इसको अपनी चीज़ें चिपकाने के बाकायदा पैसे अदा करती हैं। ये मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी जाता है और अमेरिका में बाकायदा एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इसके मुताबिक एक इवेंट में तो इसके साथ 60,000 तस्वीरें उतारी गईं। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वीराज पाटिल की। पृथ्वीराज पाटिल का ताल्लुक इंडिया में मुंबई के करीब एक गांव से है। 11 साल पृथ्वीराज पाटिल को एक बहुत ही अजीब किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से इसके पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो इस दुनिया में 50 से भी कम लोगों को है। इसकी फैमिली ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज कराकर देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर फिर से तेज़ी से बाल उगाते हैं। इसके मुताबिक ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ लोग इसको जानते हैं और फिर इसके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। लेकिन ये स्कूल जाता है और अपने स्कूल में इंतहाई मशहूर भी है। इसके दोस्त अब इसको एक आम से इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज़्यादा मशहूर इंसान की। नताशा देमकीना नामी इस 30 साल लड़की का ताल्लुक रशिया से है। 17 साल की उम्र से ही इस लड़की का दावा है कि इसकी आंखों में एक्सरे की तरह का विजन है और ये इंसानों के जिस्म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। ये दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज़्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। द गर्ल विद एक्सरे आइज के नाम से मशहूर ये लड़की अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है, जिनमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं, जो एक्सरे मशीन के बजाय इससे अपने अंदर होने वाली बीमारियों का पता चलाते हैं। ये हर मरीज से $50 चार्ज करती है और इस तरह ये अच्छे खासे पैसे कमाने में कामयाब भी हो रही है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और उसमें इसका एक टेस्ट भी लिया गया, जिसको इसने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया, जहां इसने कई मरीजों के अंदर पेश आने वाली बीमारियों का कामयाबी से बता दिया, ख़ास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर की निशानदही की। ये कई मुल्कों के दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग भी हो सकती है या फिर कोई और साइकिक ताकत, लेकिन 30 साल नताशा बहरहाल दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक ज़रूर है। दोस्तों इस लिस्ट में आखिरी नाम योशिरो नाकामात्सु नामी एक शख्स का है। इसको डॉक्टर नाकामात्सु भी कहा जाता है। इस शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है कि इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें ईजाद की हैं। इनमें फ्लॉपी ड्राइव भी शामिल है। लेकिन ये इस शख्स का सिर्फ एक कारनामा नहीं है, बल्कि इसके कारनामों में एक और बेहद अजीब व गरीब चीज़ भी शामिल है। ये शख्स पिछले 34 साल से अपने हर खाने की तस्वीर उतार रहा है और ये हर दफ़ा खाना खाकर ये एनालाइज करता है कि क्या इसने बेहतर खाना खाया है कि नहीं। इसके पास अपने खाए जाने वाले खानों की तकरीबन लाखों तस्वीर मौजूद हैं। इसके मुताबिक इसका मिशन 140 साल तक जिंदा रहना है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस चैनल की सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं।